रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। इस रेड क्रॉस के निशान का मतलब है कि ये घर 3 दिन में खाली किया जाए और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। यह प्लेट लगी हुई है और इस प्लेट से आप खूब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये निशान ये प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना के तहत ये मकान बना है। लाभार्थी का नाम रेशमा वाइफ ऑफ मंसूर है। जब ये मकान बना था तमाम दस्तावेज आपने जमा किए होंगे? जी, पूरी टैक्स की रसीद कागज आईडी बार मैंने 20 बार ही जमा करी। तो क्रॉस का निशान लगा दिया गया लाल रंग का, तो क्यों लगाया गया है? क्या कुछ कह दिया? बस यूँ कहा गया कि 3 दिन के अंदर खाली कर दियो, इसके टूटने के ही पैसे तुम ही दोगे। मैं तो मकान देखते ही ना, अब बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पे तो कहीं 1 इंच भी जगह नहीं है जो कहीं अपने बच्चों को छुपा के बैठ जाऊँगी। इस वक्त मैं कस्बा बेहट में हूँ और कस्बा बेहट का ये वो मकान है जिस पर ये रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। इस रेड क्रॉस के निशान का मतलब है कि ये घर 3 दिन में खाली किया जाए और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है। अब हम आगे अंदर ले जाकर यहाँ आपको अंदर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के यह प्लेट लगी हुई है और इस प्लेट से आप खूब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये निशान ये प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना के तहत ये मकान बना है। लाभार्थी का नाम रेशमा वाइफ ऑफ मंसूर है। भवन संख्या 4 है। योजना के घटक का नाम लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण नवीन नगर पंचायत बेहट का यहाँ पर पता दिया गया है। और जो जिसके नाम से मकान अलॉट हुआ है, रेशमा जी हमारे साथ हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? रेशमा। ये मकान किस योजना में आपको दिया गया था? मोदी जी के योजना मोदी के सूचना जी। कब बना था? कहीं से होगा 6 साल 7। अच्छा, जब ये मकान बना था तमाम दस्तावेज आपने जमा किए होंगे? जी, पूरी टैक्स की रसीद कागज आईडी बार करने 20 बार ही जमा करी। जी आवास योजना में वहाँ सहारनपुर जा जाके जी कुछ घर से ले गया, कभी वहाँ जमा करके हमें तो ऑनलाइन सारा काम हुआ हुआ। जी। तो फिर अब ये अचानक आपके घर के बाहर ये जो क्रॉस का निशान लगा दिया गया लाल रंग का, तो क्यों लगाया गया है? क्या कुछ कह के गए? बस यूँ कहा गया कि 3 दिन के अंदर खाली कर दियो, इसके टूटने के ही पैसे तुम ही दोगे, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे सामान के भी। तो फिर एक तरफ तो मोदी सरकार है आपको मकान दे रही है, उधर योगी सरकार के नुमाइंदे आते हैं मकान गिराने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरा रवैया कैसे देख? बस जी पता नहीं मोदी जी क्या चाह रहे हैं क्या नहीं, गरीब आदमियों को परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो मकान देखते ही ना, अब बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पे तो कहीं 1 इंच भी जगह नहीं है जो कहीं अपने बच्चों को छुपा के बैठ जाऊंगी। जी गरीब आदमी, मेरे बच्चे मजदूरी करें। जी। तो अब जिस तरह से मकान तोड़ने की बात कही गई है, तो उसके अलावा कोई दूसरा मकान है जहां आप जा पाएंगे? नहीं जी, 1 इंच भी जगह नहीं है, ना कहीं रिश्तेदारी में है, आस पड़ोस में भी कहीं नहीं है। जी हम तो बहुत गरीब आदमी, करने किस तरह करके ये करा था जमीन जी। हेरी थी, यहाँ जब जमीन बनाई हो। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जमा मकान है सर प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको दिया गया है, जिनको ये पास किया गया तो उसके लिए तमाम दस्तावेज विभाग के द्वारा जमा कराए गए थे। बावजूद उसके इस मकान को अवैध घोषित कर दिया जाता है और रेड क्रॉस का निशान लगाकर इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 3 दिन में ये मकान खाली नहीं करेंगे तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे और इस मकान को तोड़ने का खर्च भी इसी परिवार को वहन करना होगा। और लोग बात करेंगे आप इस मकान में रहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान दिया गया था, तो क्या कुछ दस्तावेज जमा हुए थे और अब इसको मकान तोड़ने की बात की जा रही घर के तो पूरे दस्तावेज जमा किए थे हमने, और बाकी ये जो है सरकार की तरफ से मिला हुआ है, मोदी जी की तरफ से, और अब इसको तोड़ने की अपील की जा रही है। मतलब सरकार बनवाती है सरकार तोड़वाती है, क्यों? बस यही तो हो रहा है ना कि सरकार ही तोड़वा रही है और सरकार ही बनवा रही है, ये मतलब क्या है? सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि इसको जल्दी से जल्द मसले को हल किया जाए, सभी मकान बचे रहें। सभी मकान बचे रहें। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो आप लोग? यहाँ हो गए हमको 40-45 साल। अच्छा। जी। तो फिर अचानक से ये रेड क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं, कुछ मकानों पर पीले निशान लगाए गए हैं, कुछ पर रेड गहरे कलर के निशान लगाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप अपने मकान को लेकर? बस देख रहे हैं सर कि यही कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। तो
बस इसी इसमें सोच में है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। हम तो सरकार से बस यही गुजारिश करेंगे कि इस पूरी अच्छा ही करे हमारे लिए, जो कुछ करे। तो कोई नोटिस लिखित में आया आप लोगों के पास? जी नोटिस तो नहीं आया था। तो लाल रंग का जब निशान लगा गए, क्या कुछ कह के गए वो लोग? या बस 3 दिन का वक्त दे के गए हमको कि इसको जल्द से जल्द खाली करो। बिल्कुल, देखिए 3 दिन का अल्टीमेटम यहाँ के लोगों को दिया गया है और ये एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे नगर पंचायत बेहट का यह मकान है और ऐसे एक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बनाए गए हैं, जिनको ये अब जमींदस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयानों में भी कह रहे हैं और योजना में भी यही कहा गया है कि हर सिर के ऊपर अपना आशियाना होगा, अपना घर होगा, घर बनाने का सपना साकार होगा। सपने साकार तो हो रहे हैं, लेकिन अब इन घरों को तोड़ने की बात भी कही जा रही है। तो सिंचाई विभाग ने दावा किया है कि ये जमीन सिंचाई विभाग की है और ये तमाम मकान अवैध तरीके से बनाए गए। अगर अवैध तरीके से बनाए गए तो सवाल ये भी उठता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बड़ी संख्या में इस कॉलोनी में मकान क्यों दिए गए हैं? क्योंकि योजना का फार्म भरते वक्त तमाम वो दस्तावेज जमा होते हैं, कई तरह की जाँच होती है, लेखपाल से लेकर के उच्च अधिकारियों तक जांच की जाती है, जब जाकर ये गरीबों के सर पर एक आशियाना यानी छत बनती है। इन्हीं सवालों के साथ हम आगे चलेंगे और लगातार आपको इसकी कवरेज दिखाते रहेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।